The Lazy Farmer. हरे भरे खेतों और बहती नदियों से घिरे एक शांत गांव में अहमद नाम का एक किसान रहता था। उसे अपने पिता से एक बड़ी और उपजाऊ जमीन विरासत में मिली थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस पर खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि अपने पिता के विपरीत अहमद बेहद आलसी था। सुबह जल्दी उठकर दूसरे गांव वालों की तरह अपने खेत पर काम करने के बजाय वह देर से सोना पसंद करता था। जब वह उठता तो गांव में घूमता, एक बड़े आम के पेड़ की छाया में बैठता और राहगीरों से बातें करता। वह अक्सर बिना किसी मेहनत के अमीर बनने का सपना देखता था। वह खुद से कहता, एक दिन किस्मत बदलेगी और मैं बिना उंगली उठाए अमीर बन जाऊंगा। एक दिन अहमद के बुजुर्ग पिता उसके पास बैठे और उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, यह जमीन एक तोहफा है। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे तो यह हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराएगी, लेकिन अगर तुम इसकी उपेक्षा करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। अहमद ने ध्यान न देते हुए सिर हिलाया, सुनने का नाटक किया, लेकिन उसने अपने पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हुए आलस्य में अपने दिन बर्बाद करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। आलस्य के परिणाम धीरे धीरे अहमद की जमीन पर उपेक्षा के लक्षण दिखने लगे। मिट्टी सूखी और सख्त हो गई, खरपतवार बेतहाशा उग आए और उसकी फसलें चिलचिलाती धूप में मुरझाने लगीं। गांव वालों ने यह देखा और निराशा में सिर हिलाया। वे अक्सर उसे चेतावनी देते हुए कहते, अहमद, तुम्हारी जमीन बंजर हो रही है। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, यह मानते हुए कि किसी तरह चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी फसल छोटी होती गई। एक बार की समृद्ध जमीन जिसे उसके पिता ने प्यार से पाला था, अब पहचान में नहीं आ रही थी। खलिहान जो अनाज से भरा हुआ था, लगभग खाली हो गया था। एक दिन जब अहमद बाजार गया तो उसने पाया कि उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसकी जेबें खाली थीं और उसका पेट भूख से मचल रहा था। हताश और शर्मिंदा होकर वह घर लौटा और पाया कि उसकी रसोई खाली थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार भूख ने अहमद को अपना अभिमान निगलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने मेहनती पड़ोसी हमजा से मिलने का फैसला किया, जो अपनी लगन और बुद्धिमान खेती तकनीकों के लिए जाना जाता था। हमजा ने अहमद का अपने घर में स्वागत किया और उसे रोटी और दूध का सादा भोजन दिया। खाते समय अहमद ने आह भरी और कहा, हमजा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेत बंजर हो गया है और मेरे पास न तो खाना है और न ही पैसा। कृपया मेरी मदद करें। हमजा ने अहमद की ओर सोच समझकर देखा और कहा, अहमद, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। जमीन केवल उन्हीं को पुरस्कृत करती है जो उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम अभी से मेहनत करना शुरू कर दोगे तो तुम अभी भी अपने खेत को फिर से जिंदा कर सकते हो। पहली बार अहमद को कड़ी मेहनत का सही मायने में महत्व समझ में आया। उसने महसूस किया कि सिर्फ किस्मत ही उसे खाना नहीं खिला सकती और उसके आलस्य ने उसे दुख में डाल दिया था। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित वह अगली सुबह जल्दी उठा और अपने सूखे उपेक्षित खेत पर कदम रखा। पहले तो काम थका देने वाला था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथ दुख रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन ब दिन वह खरपतवार हटाता रहा, कठोर मिट्टी जोतता रहा और जमीन को पानी देता रहा। उसने नए बीज बोए और धैर्य और समर्पण के साथ उनकी देखभाल की। दिन सप्ताह में बदल गए और धीरे धीरे जमीन से हरी कोंपलें निकलने लगीं। कभी सूखा खेत अब हवा में लहराती हुई ताजी फसलों से ढका हुआ था। गांव के लोग जो कभी उस पर दया करते थे, अब उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। मौसम के अंत तक अहमद का खेत सुनहरे गेहूं, पकी हुई सब्जियों और स्वस्थ फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। वह गर्व से अपनी फसल को बाजार ले गया
और कई महीनों में पहली बार उसके पास भोजन और अन्य जरूरतों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। एक बदला हुआ आदमी अहमद ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। वह अब आम के पेड़ के नीचे समय बर्बाद नहीं करता था या किस्मत बदलने का इंतजार नहीं करता था। वह अपने खेत को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। उसके पिता उसके बदलाव को देखकर गर्व से मुस्कुराए। उस दिन से अहमद गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक बन गया। वही लोग जो कभी उसकी आलोचना करते थे अब उसका सम्मान करते हैं। आलस्य से सफलता तक का उसका सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। नैतिक आलस्य से सफलता नहीं मिलती। कड़ी मेहनत और लगन हमेशा समृद्धि की ओर ले जाती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।